धरातलीय स्वरूप। झारखंड के धरातलीय स्वरूप को 4 भागों में बांटा गया है। पाट क्षेत्र, रांची पठार, हजारीबाग पठार और मैदानी क्षेत्र, 4 भागों में बांटा गया। अब फिर हजारीबाग पठार को 2 भागों में बांटा गया, एक ऊपरी हजारीबाग पठार और एक निचली हजारीबाग पठार। झारखंड के धरातलीय स्वरूप को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, जैसे पाट क्षेत्र, रांची पठार, हजारीबाग पठार, मैदानी क्षेत्र, ऊपरी हजारीबाग पठार और निचली हजारीबाग पठार। धरातलीय क्षेत्र का समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे कि सारा का सारा ऊंचाई के बारे में बता देते हैं। जैसे सबसे ऊंचा यहाँ का जो क्षेत्र है वो है पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र का ऊंचाई समुद्री तल से जो है 900 मीटर, रांची पठार का ऊंचाई 600 मीटर, ऊपरी हजारीबाग का ऊंचाई जो है 600 मीटर, निचली हजारीबाग पठार का ऊंचाई जो है 450 मीटर और मैदानी क्षेत्र का ऊंचाई जो है वो 150 से 300 मीटर है। अब हम बात करेंगे पाट क्षेत्र पर। पाट क्षेत्र का शब्दार्थिक अर्थ होता है समतल जमीन। पाट क्षेत्र का शब्दार्थिक अर्थ होता है समतल जमीन। झारखंड के धरातलीय स्वरूप में पाट क्षेत्र की ऊंचाई सबसे अधिक है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि झारखंड में जितने भी क्षेत्र है, ये जितना क्षेत्र है 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में सबसे अधिक ऊंचा पे जो है मेरा पाट क्षेत्र है। ये जो है 900 मीटर है, 900 मीटर है। इसका कुल ऊंचाई जो 900 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 900 मीटर, लगभग 3000 फीट है। लमसम जो है 3000 फीट है। पाट क्षेत्र का विस्तार जो है रांची के उत्तरी पश्चिमी हिस्से से लेकर के पलामू जिले तक फैला हुआ है। मतलब ये कहा जा रहा है कि पाट क्षेत्र कहां तक फैला हुआ है, तो गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, ये सारे जिले में जो है मेरा पाट क्षेत्र फैला हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पाट क्षेत्र कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो ऐसे पाट क्षेत्र के बारे में अगर भारत के बाहर में भी बात किया जाए तो ये छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। इसका जो है पाट क्षेत्र क्या होता है, ढलान काफी ज्यादा होने के कारण जो है ये पाट क्षेत्र कहा गया है। तो पाट क्षेत्र का विस्तार जो है वो रांची के उत्तरी पश्चिमी से लेकर के पलामू तक फैला हुआ है। पाट क्षेत्र का आकार जो है त्रिभुजाकार है। अभी देखिए क्या बोले थे, पाट क्षेत्र का शब्दार्थिक अर्थ होता है समतल जमीन, इसका शब्दार्थिक अर्थ है। और पाट क्षेत्र का आकार जो है त्रिभुजाकार है। जैसे कि झारखंड का आकार जो है चतुर्भुजाकार है, तो वैसे ही जो है पाट क्षेत्र का आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग को टांड और निचली भाग को हम दौन कहते हैं। ऊपरी भाग को टांड और निचली भाग को हम दौन कहते हैं। इस क्षेत्र में सानू और सारहू पहाड़ी प्रमुख है। पाट क्षेत्र का सबसे ऊंचा चोटी नेतरहाट है। इसकी ऊंचाई जो है 1180 मीटर है। नेतरहाट का ऊंचाई 1180 मीटर है। दूसरा स्थान पे सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र में सबसे ऊंचा जो है वो गणेशपुर पाट है जो 1170 मीटर है। उसके बाद तीसरा स्थान पे जो है जमीरा पाट है जो कि 1142 है। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके भी बोल दिया जाता है एग्जाम में जो आता है। तो क्या बोल रहा है, पाट क्षेत्र का सबसे ऊंचा क्षेत्र, ये नहीं बोला है क्या झारखंड का सबसे ऊंचा। झारखंड का अगर सबसे ऊंचा बोल देगा तो मेरा जो है पारसनाथ पहाड़ जो गिरिडीह में है वो आ जाएगा। झारखंड का सबसे ऊंचा, यहाँ पर सवाल किया गया पाट क्षेत्र का सबसे ऊंचा। तो पाट क्षेत्र का सबसे ऊंचा जो है नेतरहाट है। और नेतरहाट मेरा कहाँ है बताइए। नेतरहाट जो है लातेहार में है। तो लातेहार में इसकी औसत ऊंचाई जो 1180 है। और अभी हम आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि ये जो है आपका गढ़वा, पलामू, लातेहार, तो लातेहार में नेतरहाट है। और नेतरहाट जो है सबसे ऊंचा है पाट क्षेत्र का। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, ये सारे क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आप देख सकते हैं नेतरहाट के बारे में क्या बोल रहा है, पाट क्षेत्र का सबसे ऊंचा, पाट क्षेत्र का सबसे ऊंचा चोटी, पाट क्षेत्र का बोल रहा है, झारखंड का नहीं बोल रहा है। तो पाट क्षेत्र का सबसे ऊंचा चोटी कौन हो गया, नेतरहाट हो गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऐसा बात नहीं है कि ये पूरा झारखंड का अगर पूछ देगा तो फिर पारसनाथ 1365 मीटर, 4478 फीट, ठीक है। अब रांची पठार के बारे में बात किया जा रहा है। रांची पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठार है। अब देखिएगा
बड़ा और ऊंचा दोनों में अंतर होता है। जो ऊंचाई का बात कर रहा है तो वो जो है मेरा पाठ क्षेत्र है ऊंचा, और बड़ा हो गया, बड़ा हो गया और ऊंचा अलग हो गया। तो बड़ा में जो बात किया जा रहा है वो बात किया जा रहा है मेरा रांची पठार का। रांची पठार में पाठ क्षेत्र शामिल नहीं है, मतलब कि वो टच नहीं करता है, पाठ क्षेत्र को टच नहीं करता है रांची पठार। रांची पठार समुद्री तल से औसत ऊंचाई 600 मीटर, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो समुद्री तल से ऊंचाई पूछ रहा है तो 600 मीटर। रांची पठार की आकृति जो है चौरस है। रांची पठार की आकृति कैसी है? वो चौरस है। रांची पठार की आकृति चौरस है और जो है पाठ क्षेत्र का आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार है, ठीक है। लेकिन उसका शब्दार्थिक अर्थ होता है समतल जमीन। पाठ क्षेत्र का शब्दार्थिक अर्थ होता है समतल जमीन, बात में फंस जाइएगा नहीं, तो थोड़ा सा चेंज करके समझिएगा। अब ये बोल रहा है हजारीबाग पठार, दामोदर नदी के कटाव के कारण हजारीबाग पठार को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। दो भागों में बांटा गया है। दामोदर नदी, दामोदर नदी कहां से निकलती है? लातेहार के टोरी क्षेत्र से। तो लातेहार के टोरी क्षेत्र से दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी के कटाव के कारण हजारीबाग को दो भागों में बांटा गया है। एक जो है निचली हजारीबाग और एक है ऊपरी हजारीबाग। ऊपरी हजारीबाग का जो है समुद्री तल से ऊंचाई जो है 600 मीटर, निचली हजारीबाग का जो है समुद्री तल से ऊंचाई जो है वो 450 मीटर, ठीक है। तो आप देख लीजिए दो भागों में बांटा गया। ऊपरी हजारीबाग पठार, निचली हजारीबाग पठार। ऊपरी हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर ऊपरी हजारीबाग का, और निचली हजारीबाग की औसत ऊंचाई जो है वो 450 मीटर। निचला हजारीबाग पठार छोटा नागपुर का बाहरी हिस्सा। अब समझिएगा, हम आपको एक बार नहीं 100 बार बता चुके हैं, क्या झारखंड छोटा नागपुर और संथाल परगना के सम्मिलित रूप को झारखंड बोला जाता था। तो यही बात बोल रहा है, छोटा नागपुर, ये सब पठार जो छोटा नागपुर में फैला हुआ है। छोटा नागपुर का बाहरी हिस्सा, छोटा नागपुर का बाहरी हिस्सा होने के कारण इसे जो है बाहे पठार भी बोला जा रहा है। किसे बाहे पठार बोला जा रहा है? निचली हजारीबाग पठार को, ठीक है। निचली हजारीबाग पठार को जो बाहे पठार भी बोला जा रहा है। यह झारखंड का न्यूनतम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है। इसी के इस क्षेत्र में गिरिडीह, अब समझिएगा, इस क्षेत्र में गिरिडीह पठार ब्राकर नदी घाटी के निकट पारसनाथ पहाड़ी स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 1365 मीटर है। पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण जो हुआ है वो पायरोक्सिन ग्रेनाइट नामक चट्टान से हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम अभी क्या बोले, ब्राकर नदी के बारे में चर्चा की है। तो ब्राकर नदी सबसे पहले ब्राकर नदी निकलती कहां से? हजारीबाग का पद्मा क्षेत्र से निकलती है। तो वही बात बोल रहा है गिरिडीह पठार का सबसे, अब जो बोला जाएगा कि सबसे ऊंचा, अब एक क्वेश्चन इसमें और भी आ जाता है, क्या किस धरातलीय स्वरूप में जो है पारसनाथ पहाड़ी स्थित है? तो ये पहाड़ी जो है मेरा हजारीबाग का निचले वाले में जो है, अब नीचे होने के बावजूद भी ये सबसे ऊंचा है, ये सबसे ऊंचा है। तो ये क्या बोल रहा है? ये झारखंड का सबसे ऊंचा है, ये झारखंड का सबसे ऊंचा है 1365 मीटर और 4478 फीट। लेकिन वहां जो है पाठ क्षेत्र का अगर बोल देगा तो वो नेतरहाट है। पाठ क्षेत्र, स्पेशल पाठ क्षेत्र का बात करेगा तो वो नेतरहाट है। क्लियर है? अब यहाँ पर मैदानी क्षेत्र का बात किया जा रहा है। तो मैदानी क्षेत्र का समुद्री तल से ऊंचाई जो 150 मीटर से 300 मीटर तक है। इसका औसत ऊंचाई के बारे में बात किया गया है। इस क्षेत्र में राजमहल पहाड़ी स्थित है। राजमहल, अब राजमहल का बारे में बात किया गया है तो झारखंड में सबसे उपजाऊ क्षेत्र भी जो है आप राजमहल क्षेत्र, गंगा के किनारे आप चल जाइए, मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। तो उसी के बारे में जो बात किया जा रहा है, राजमहल का विस्तार जो है आप टोटल देख लीजिए, यहाँ पर जितना भी नाम दिया गया है वो संथाल परगना का ही नाम दिया गया है। गोड्डा, देवघर, दुमका, साहेबगंज, ये सारे का सारे नाम दिया गया है। भाग है जो 2000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। चाईबासा का मैदान निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र में स्थित है। तो कभी कभी बोल देगा चाईबासा का मैदान कहाँ किस क्षेत्र में है? तो निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र में शामिल है। जैसे कि कभी कभी और एक क्वेश्चन जैसे कि आपको बता देते हैं, तो झारखंड के बारे में, विश्व के बारे में तो बात नहीं किया जाएगा, लेकिन विश्व के बारे में कुछ बता देते हैं। जैसे कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है बताइए? पामीर का पठार, जिसे विश्व का छत भी बोला जाता है। और सबसे
सबसे विस्तृत पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। ठीक है, तिब्बत का पठार सबसे ज्यादा जो है वो तिब्बत का पठार जो है सबसे अधिक फैला हुआ है। तो वैसे ही जो है आप देखिए ये सबसे फैला हुआ है रांची पठार, जैसे तिब्बत का पठार फैला हुआ है वैसे रांची का पठार फैला हुआ है। सबसे ऊंचा के बारे में बात किया गया, पामीर का पठार है जिसे विश्व का छत बोला जा रहा है। तो आप देख लीजिए पाट क्षेत्र को भी वैसे ही बोला जा रहा है। सबसे ऊंचा पठार झारखंड में कौन सा है? तो पाट क्षेत्र। ठीक है,